हम सुरसन प्रखंड अंतर्गत मौरकी पंचायत ग्राम परसा से हैं। हमारा घर है 8 नंबर वार्ड में और अभी इलेक्शन में हमारी परिवार जो है 9 नंबर वार्ड से सदस्य बनी है। सर मेरे साथ बहुत तकलीफ दे घटना होती है, हमेशा होती है मेरे साथ तकलीफ दे घटना। अभी नहीं करीब लगता है 2014 से मेरे साथ घटना ही घटना हो रही है और बराबर हम प्रशासन से गुहार लगता है, कभी ज़िला में कभी अपने थाने में सुरसंड में, और बार बार हमेशा यही हमारे साथ होते रहा। कभी कोई वहाँ के जो बदमाश लोग हैं दारू पी के हमको घेर लेते हैं, गाली गलौज करते हैं, कहते हैं कि गोली मार देंगे तुमको, तू गरीब का बेटा है, क्या नेता बनेगा रे साला, यहाँ का हीरो बनेगा। इस तरह गाली गलौज में एकदम गंदा शब्द में जो है मेरे साथ गाली गलौज करता है। उसका रिकॉर्डिंग भी है, हम डीएम साहब को भी रिकॉर्डिंग भेजे थे और थाना प्रभारी को भी और मीडियागन को भी हम रिकॉर्डिंग भेज दिए थे कि देखिए मेरे साथ किस तरह ये गलत हो रहा है। समाज में हम समाज में अच्छे से जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है समाज का माहौल ख़राब करके और ये गंदी साजिश मेरे साथ रचता है और वहाँ से जो है किसी तरह चाहता है कि ये भाग जाए गरीब का बेटा है। तो आखिरकार इसकी वजह क्या है, क्यों वो इस तरीके का मामला? हाँ, हम यही प्रशासन से भी जानना चाहते हैं और मीडिया कर्मी से भी कि सर मेरे साथ जो मामला हो रहा है उसका सही क्यों नहीं जांच हो रहा है, आखिर ये हो क्यों रहा है, उसकी सही जानकारी लेके अगर मैं वहाँ गलत करता हूँ या मैं किसी के साथ गलत करता हूँ या कोई मेरे साथ करे तो उसका सर जांच करके उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर अगर मैं दोषी हूँगा तो मैं सज़ा के लायक हूँ, मुझे सज़ा दिया जाए। लेकिन सर बराबर होता है, हम गरीब तबके के लोग हैं, चार बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि सही दिल से समाज का सेवा करें, तो सर वहाँ कुछ लोग हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं और काम नहीं करने देते। आप अपने यहाँ के मुखिया सरपंच जो हैं, आप वार्ड मेंबर हैं ना, आपकी पत्नी वार्ड मेंबर है जी, तो आप अपने यहाँ के मुखिया या सरपंच को इस बात की जानकारी दिए? सर हम आपको बता दें कि मुखिया जी खुद देख भी रहे हैं, उनके नज़र के सामने हो रहा है, उनको जानकारी भी देते हैं। और हमारे यहाँ मुखिया जी की बात रही तो मुखिया जी इतने अच्छे हैं कि ये नहीं है, हालांकि वो कुछ दलालों के इसमें फंस के वो ये सब हरकत कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कार्यकारिणी का बैठक भी अभी तक हमारे पंचायत में नहीं हुआ। आपका जो मामला है वो सरपंच का मामला बनता है कि आपके साथ गाली गलौज या मारपीट करता है तो सरपंच को आपको आवेदन देना होगा ना? सर मैंने सरपंच साहब से भी मुलाकात की है। सरपंच साहब बोले कि ये थाना का मामला है, पहले ये बड़ा मामला है, इसको थाने में दिया जाए, वहाँ से क्या होगा, अगर वहाँ से आदेश हमको होगा तो उसका छानबीन हम करेंगे। सर थाने में आवेदन दिया आपने? थाने में आवेदन नहीं, बहुत पहले जो है 4 आदमी पे हम सना दर्ज करवाए थे। हमको लगता था कि जान का डर है, सचिव के चुनाव के लेकर हम सीतामढ़ी भी 2-3 महीने सीतामढ़ी रह गए थे। इसी धमकी वजह से घर जाके भी लोग मुझे धमकाया और बोला कि तुमको 5 साल काम नहीं करने देंगे, परेशान करेंगे और ज़्यादा बोलोगे तो जान से भी मार देंगे। थाने द्वारा अब तक कोई कार्रवाई की गई? थाना के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन थाना प्रभारी नवलेश कुमार आज़ाद का मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि जब मेरे साथ ये घटना हुआ फ़ोन किए कि सर मेरे साथ ये घटना हो रहा है, तुरंत 10 मिनट में वो प्रशासन भेजते थे, लेकिन जो माहौल वो तबका वहाँ से गायब हो जाता था, उसको सूचना मिल जाती थी। आपका थाना कौन सा है? सुरसन थाना है सर। अभी क्या चाहते हैं आप? बस हम प्रशासन से अभी हम डीएम साहब से बोले हैं कि सर ये समस्या है हमारे साथ, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास कोई सहारा नहीं है, बस आपकी तरफ से हमको क्या मदद मिलेगी सर उसका इंतज़ार है हमको। और हो सकता है सर ये मुहर्रम के लेकर हो सकता है कि आपस में भेदभाव तो पता ही है, हो सकता है कि किसी धारदार हथियार से हत्या भी कर दिया जाए सर। तो मुहर्रम से पहले सर इसका निदान चाहते हैं हम कि सर समाज में हम कैसे जिएँ, नहीं तो फिर बाल बच्चे को लेके हम इस्तीफ़ा दे के हम चले जाएंगे।